अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे यूनियंस एंड लिटरल्स, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। अब हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनियंस क्या है, यूनियन टाइप्स। तो जिस तरह ये जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि हमने एक वेरिएबल बनाया है मैथमेटिशियन का। अच्छा, ये एग्जाम्पल हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखी है कि हमने कैलकुलेशन के थ्रू कोई वैल्यू असाइन करने की कोशिश की है। मैथ.रैंडम के थ्रू हमने कहा कोई वैल्यू जनरेट होगी, अगर वो 0.5 से बड़ी है तो आप अनडिफाइंड असाइन करें, अदरवाइज आप एक स्ट्रिंग असाइन करें। सो अब इस कैलकुलेशन के बाद क्या होगा कि अब हमारा जो मैथमेटिशियन वेरिएबल है उसकी टाइप क्या होगी, उसकी टाइप होगी अनडिफाइंड या स्ट्रिंग। अगर इस यहाँ पे अगर आप देखें, अगर हम इसके ऊपर होवर करें तो हमें ये बता रहा है कि स्ट्रिंग या अनडिफाइन हो सकती है। अब हमें कैसे पता चला ये स्ट्रिंग या अनडिफाइन हो सकती है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो टाइप का ही साइन है ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें यूनियंस टाइप डिफाइन करनी होती है। अभी तो एक कंप्यूटेड वैल्यू में से हमें ये टाइप इसके इन्फर कर रहा है कि मैथमेटिशियन की टाइप स्ट्रिंग या अनडिफाइन हो सकती है। उसके बाद हम एक अपनी एक्सप्लिसिट टाइप भी बनाएंगे जिसके अंदर हम दो टाइप्स असाइन करेंगे यूनियंस। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस वीडियो में डिक्लेयरिंग यूनियन टाइप्स, तो इसमें क्या हो रहा है, हमने एक थिंकर नाम का वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने कहा है कि आप वैल्यू असाइन करें स्ट्रिंग, या स्ट्रिंग असाइन होगी या नल होगी, और हमने उसमें नल असाइन की क्योंकि हमने जो टाइप यहाँ पे डिफ़ाइन की थी उसमें नल अवेलेबल है। तो इस वजह से हम यहाँ पे नल असाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पे अदर देन स्ट्रिंग एंड नल कोई भी दूसरी टाइप का वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। सो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सो अब यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ स्टेप 03 के नाम से, और यूनियन एंड लिटरल। तो यहाँ से मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता हूँ। स्टेप 03 यूनियन एंड लिटरल्स TSC -- init। अब हमारा ये जो फोल्डर है उसके अंदर टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ़ाइल मैं बनाता हूँ इस फोल्डर के अंदर ही, index.ts की। इसके अंदर अब हम काम करेंगे। सो लाइक जो मैंने एग्जांपल आपको दिखाई, लेट थिंकर इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे पहले हम इसकी टाइप असाइन करते हैं। टाइप स्ट्रिंग होगी या पाइप के साइन के साथ हम बता देते हैं कि यहाँ पे नंबर होगा। ठीक है, अब हमारी इस एग्जांपल में हम नंबर से कंसिडर करते हैं। सो अब क्या होगा कि अदर देन स्ट्रिंग एंड नंबर हमें कोई भी तीसरी टाइप असाइन करने नहीं देगा टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे यूनियन के थ्रू बताया है कि यह नंबर हो सकती है या स्ट्रिंग। और इससे पहले जो हमने वीडियोस में कवर किया था वो सिर्फ सिंगल टाइप के ऊपर कवर किया था। तो अगर यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड असाइन करता हूँ, देखें तो ये यहाँ पे कोई एरर शो नहीं हो रहा, क्योंकि हेलो वर्ल्ड की टाइप स्ट्रिंग है। अगर यहाँ पे मैं नंबर असाइन करूँ तो भी कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे मैं कोई तीसरी टाइप लाइक ट्रू असाइन करूँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास एरर आ रहा है, बूलियन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग और नंबर, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग और नंबर ही आ सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कोई और टाइप या अनडिफाइंड असाइन करूँ तो वो भी असाइन नहीं हो सकती। तो ये थी यूनियंस डिक्लेरेशंस। अब हम देखते हैं, अच्छा यूनियन डिक्लेरेशन तो हो गई, लेकिन अब आप गौर कीजिएगा कि अगर मैं थिंकर डॉट करता हूँ, देखिए आप चेक करें कि यहाँ पे सिर्फ मुझे 3 ही प्रॉपर्टीज शो हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, लेट हेलो इक्वल्स टू, मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग ही लिखा है इसमें। अब मैं हेलो डॉट करके एंड देखिए अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स काफ़ी शो हो रहे हैं, क्योंकि ये हेलो है जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, सो उसकी स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स तमाम हमारे पास शो हो रहे हैं। लेकिन ऊपर भी तो हमने यही लिखा है कि या तो स्ट्रिंग होगी या नंबर। लेकिन आप यहाँ पे चेक करें, ये टोटल
1 2 3 3 ही हमारे पास प्रॉपर्टी मेथड शो हो रहे हैं। क्यों शो हो रहे हैं? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे थिंकर डॉट टू अपर केस करूँगा तो हमारे पास एरर आ रहा है, क्योंकि हमने जो थिंकर की टाइप डिफाइन की है वो यूनियन है, या तो स्ट्रिंग होगा या नंबर। तो अब हम वही प्रॉपर्टी और मेथड कॉल कर सकते हैं जो कि दोनों टाइप्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लाइक अगर यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है टू लोकल स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग और वैल्यू ऑफ, ये 3 ऐसे प्रॉपर्टी मेथड्स हैं जो कि आप दोनों टाइप्स के साथ कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो अदर देन इन मेथड्स के आपको टाइप्स के अलाउ नहीं करेगा। ओके, तो ये देख लिया हमने यूनियंस प्रॉपर्टी। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये बता रहा है टाइप्स के विल ओनली अलाउ यू टू एक्सेस मेंबर प्रॉपर्टीज दैट एग्जिस्ट ऑन ऑल पॉसिबल टाइप इन अ यूनियन, यानी कि उसी प्रॉपर्टी और मेथड्स को कॉल करने देगा टाइपस्क्रिप्ट जो कि दोनों या जितनी भी आपके पास यूनियंस है उसके टाइप में एग्जिस्ट करते हो, अदरवाइज आपको टाइपस्क्रिप्ट एरर शो करेगा। अब देखते हैं, अब देखिए इस एग्जांपल में वही चीज़ आपको शो की गई है। एक वेरिएबल बनाया है लेट के, एक वेरिएबल बनाया है लेट, एक वेरिएबल बनाया लेट फिजिसिस्ट इक्वल्स टू मैथ डॉट रैंडम। अगर ग्रेटर देन 0.5 है तो आप स्ट्रिंग असाइन कर दें, अदरवाइज नंबर। वही एग्जांपल है, सिर्फ वेरिएबल का नाम ही चेंज है, ठीक है। और क्या होगा, अब हम देखें यहाँ पे वेरिएबल डॉट टू स्ट्रिंग को कॉल कर रहे हैं तो ओके है, क्योंकि टू स्ट्रिंग जो है वो जैसा कि हमने पहले देखा कि हमारे पास शो हो रहा था, टाइप स्क्रिप्ट की इंस्टॉलेशन हमें शो कर रही थी कि आप टू स्ट्रिंग को कॉल कर सकते हैं। लेकिन हमने वहाँ अपनी एग्जांपल में डॉट टू अपर केस को ट्राई किया तो हमारे पास एरर शो हो रहा था। क्यों? क्योंकि टू अपर केस दोनों टाइप्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, नंबर स्ट्रिंग में तो करता लेकिन नंबर में नहीं करता, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो दोनों में एग्जिस्ट करती है उससे ही हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब नैरोइंग। अब नैरोइंग क्या है? नैरोइंग मीन्स ये कि स्टार्टिंग में जैसा हमने देखा, अभी मैं आपको शो करता हूँ, तो देखिए, अब देखें यहाँ तक क्या था कि जो हमारी जो थिंकर की टाइप है वो स्ट्रिंग है या नंबर है। लेकिन अब इसे हम नैरो डाउन करेंगे। नैरो डाउन कैसे करेंगे? या तो अगर मैं यहाँ पे कोई इसे वैल्यू असाइन कर देता हूँ लाइक नंबर कोई, तो अब क्या होगा, अब इसकी हमने एक स्पेसिफिक टाइप की वैल्यू इसे असाइन कर दी है, तो अब हम थिंकर डॉट करके तमाम नंबर्स की प्रॉपर्टी और मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं नंबर डॉट टू फिक्स अगर इसे मैं कॉल करूं तो यहाँ पे मुझे कॉल करने दे रहा है। इससे पहले हमें ये ऑप्शन नहीं शो हो रहे थे, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं अ लॉजिकल चेक दैट कैन नॉट बी यूज टू नैरो टाइप्स इज कॉल्ड अ टाइप गार्ड, यानी कि आप एक लॉजिकल चेक लगाते हैं टाइप्स को नैरो डाउन करने के लिए, वो आपका टाइप गार्ड कहलाता है। तो वही जो अभी हम देखेंगे आगे। अच्छा, सो अब नैरोइंग भी 2-3 किस्म की होती है। एक असाइनमेंट नैरोइंग, इफ़ यू डायरेक्टली असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल टाइपस्क्रिप्ट विल नैरो द वेरिएबल टाइप टू दैट वैल्यू टाइप। मीन्स कि अभी देखें, जैसा मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल में दिखाया था, लेट एडमिरल, एक एडमिरल है वेरिएबल जिसकी हमने टाइप असाइन की है नंबर और या स्ट्रिंग। अब हम एडमिरल में एक वैल्यू असाइन करते हैं स्ट्रिंग। अब आप गौर कीजिएगा कि एडमिरल डॉट जो टू अपर केस का मेथड हमें ये कॉल करने दे रहा है, क्योंकि हमने एडमिरल में वैल्यू असाइन की स्ट्रिंग। अब हमने इसको एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन कर दिया। अब टाइपस्क्रिप्ट क्या करेगा कि उस स्पेसिफिक वैल्यू की प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को कॉल करने देगा। उसके अलावा लाइक यहाँ पे अगर यहाँ पे हम देखें एडमिरल डॉट टू फिक्स जिसे हम कॉल कर रहे हैं टाइपस्क्रिप्ट में अलाउ नहीं कर रहा। और यही जो एग्जांपल हमने यहाँ पे देखी भी है। लाइक देखें, अगर थिंकर एक वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने नंबर असाइन किया है। अगर नंबर के बजाय यहाँ पे मैं अभी इसको मैं कमेंट करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं थिंकर
डॉट थिंकर की असाइन करता हूँ वैल्यू हेलो। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि अगर मैं थिंकर डॉट करूँगा तो तमाम स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज मेथड्स को मैं कॉल कर सकता हूँ। इससे पहले मैं अगर टू अपर केस को मैं कॉल करता या टू लोअर केस को मैं कॉल करता तो टाइप स्क्रिप्ट मुझे एरर शो करता। क्योंकि अभी मैंने इसकी अंदर वैल्यू जो असाइन की है उसकी टाइप स्ट्रिंग है, तो अब मुझे टाइप स्क्रिप्ट स्ट्रिंग की तमाम प्रॉपर्टीज और मेथड्स को कॉल करने दे रहा है। लेकिन अगर यहीं पे मैं नंबर को कॉल करूँ, नंबर की किसी प्रॉपर्टी या मेथड को कॉल करूँ लाइक टू फिक्स्ड, तो देखें हमारे पास यहीं पे ही एरर शो हो रहा है कि कोई मेथड एग्जिस्ट नहीं करता टू फिक्स के नाम से। लेकिन इसी मेथड को अगर हमने ऊपर यहाँ पे यूज़ किया था, अगर मैं इसे कमिट करूँ और इसे अनकमिट करूँ तो देखें यहाँ पे मैंने थिंकर को एक वैल्यू असाइन की है जिसकी टाइप नंबर है। अब यहाँ पे मैं टू फिक्स की प्रॉपर्टी को कॉल कर रहा हूँ मेथड को, तो कोई एरर शो नहीं होगा। अगर यहीं पे मैं डॉट टू अपर केस को कॉल करूँ तो देखें मेरे पास एरर शो हो रहा है। सो ये है असाइनमेंट नैरोइंग। अब उसके बाद हम देखते हैं कंडीशनल नैरोइंग। कंडीशनल नैरोइंग क्या है, मींस कि आप इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू ये चेक करते हैं कि वैल्यू किसके बराबर है या वैल्यू की टाइप किसके बराबर है। लाइक इस एग्जांपल में अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, लेट साइंटिस्ट इक्वल्स टू मैच डॉट रैंडम की वैल्यू अगर 0.5 से वही एग्जांपल है उससे बड़ी है तो आप स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं नंबर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कहा अगर, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे सिर्फ दो ही वैल्यूज़ असाइन आ सकती हैं, ठीक है, उसकी टाइप तो नंबर ही होगी लेकिन वैल्यू भी तो हमें पता है, एक ये स्ट्रिंग और दूसरा 51 नंबर। सो इफ़ साइंटिस्ट इक्वल्स टू रसेल एंड फ्रैंकलिन है तो आप क्या करें, अब देखिए यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई, अगर तो साइंटिस्ट का नाम ये है तो आप क्या करें, साइंटिस्ट डॉट टू अपर केस को कॉल करें। क्योंकि अब हमें पता है जब साइंटिस्ट का नाम ये वाला नाम होगा या लाइक स्ट्रिंग जो है तो ऑब्वियसली उसकी टाइप भी तो स्ट्रिंग होगी। तो अब टाइप स्क्रिप्ट हमें अलाउ कर रहा है कि हम इस इफ़ की बॉडी के अंदर इसे कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी इफ़ की बॉडी के बाहर अगर हम इसे कॉल करेंगे साइंटिस्ट डॉट टू अपर केस तो यहाँ पे हमें टाइप स्क्रिप्ट हमें अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि हमने इफ़ कंडीशन से टाइप को नैरो कर दिया है। सो इस वजह से हमें इफ़ की बॉडी के अंदर कोई एरर शो नहीं हो रहा। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेट साइंटिस्ट इक्वल्स टू मैथ डॉट रैंडम को कॉल करूँ, बड़ी है 0.5 से तो आप असाइन कर दें तारीख, अदरवाइज आप असाइन कर दें 51। अच्छा सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इसके ऊपर अगर मैं होवर करूँ तो अब मैं बता रहा है कि जो साइंटिस्ट है उसकी टाइप या तो स्ट्रिंग होगी या नंबर होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ इफ़ के थ्रू यहाँ पे साइंटिस्ट में चेक करो कंडीशन साइंटिस्ट इक्वल्स टू तारीख, तो क्या होगा, अब यहाँ पे मैं स्ट्रिंग की तमाम प्रॉपर्टीज मेथड को कॉल कर सकता हूँ, लाइक साइंटिस्ट डॉट टू अपर केस कॉल कर सकता हूँ। लेकिन इसी मेथड्स को मैं अगर इस इफ़ की कंडीशन या इफ़ की बॉडी से बाहर कॉल करूँ तो मेरे पास एरर शो हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे एरर भी शो हो रहा है कि टू अपर केस डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप स्ट्रिंग और नंबर। बता रहा है कि स्ट्रिंग में तो टाइप एग्जिस्ट करती है लेकिन नंबर में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अब मैं कंडीशनल नैरोइंग के थ्रू इसे चेक कर रहा हूँ कि अगर इसकी वैल्यू जो है वो तारीख है तो आप ये करें, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें तारीख की वैल्यू असाइन हो सकती आएगी या नंबर आएगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आएगा। सो अगर यहाँ पे मैं एल्स इफ के अंदर एक और कंडीशन दूँ साइंटिस्ट इक्वल्स टू 51, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देखिएगा कि साइंटिस्ट डॉट, ये देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ कि नंबर की प्रॉपर्टीज़ मेथड्स को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे,
देखिए टाइप स्क्रिप्ट मुझे अलाउ कर रहा है और टाइप स्क्रिप्ट कोई एरर शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये थी कंडीशनल नैरोइंग। अब देखें अब तक जो हमने कंडीशनल नैरोइंग की वो वैल्यू के ऊपर किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टाइप्स के ऊपर करेंगे। मींस कि लाइक अभी तो हमें पता है कि जो वैल्यू है वो तारीख है या 51, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर एक लिटरल है। ठीक है, या तारीख आएगी स्पेसिफिक वैल्यू या तो नंबर आएगा, ये तो हमें पता है। ठीक है, और नंबर कौन सा आएगा 51। लेकिन बाद औक़ात हमें बिल्कुल सिर्फ टाइप ही पता होती है। ठीक है, या स्ट्रिंग आएगा या नंबर आएगा। तो हम क्या करते हैं, अब इसी चीज़ को हम टाइप चेकिंग के थ्रू भी करते हैं। तो मैं एक कंडीशन लगाऊँ, इफ़ साइंटिस्ट और बल्कि टाइप ऑफ साइंटिस्ट इक्वल्स टू स्ट्रिंग, तो आप क्या करें, आप यही काम करें साइंटिस्ट डॉट टू अपर केस कि मेथड को कॉल कर दें। देखिए यहाँ पे हमें कॉल करने दे रहा है। अगर मैं कहूँ एल्स इफ टाइप ऑफ साइंटिस्ट इक्वल्स टू नंबर, तो आप क्या करें, साइंटिस्ट डॉट टू फिक्स के मेथड को कॉल कर दें, फिक्स। अब देखें वही चीज़ हमने यहाँ पे टाइप चेकिंग के थ्रू की है। अब इसे हम टाइप गार्ड भी कहते हैं। सो आप देखें मैंने कहा इफ़ टाइप ऑफ साइंटिस्ट की जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, तो आप स्ट्रिंग का एक मेथड ऐसे कॉल करते हैं और टाइप इसके हमें यहाँ पे कोई एरर शो नहीं कर रहा। इसी तरह हमने कहा यहाँ पे अगर टाइप उसकी नंबर है तो आप नंबर का एक मेथड कॉल करें, टाइप इसके हमें यहाँ पे कोई एरर शो नहीं कर रहा। सो अब देखते हैं टाइप ऑफ चेक। अच्छा ये भी हमने देख लिया अभी। ठीक है, टाइप ऑफ चेक क्या होता है, लिटरल टाइप्स। सो लिटरल टाइप्स क्या होती है, मींस कि अब यहाँ पे हम देखते हैं व्हेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल विया var यू आर टेलिंग द कंपाइलर दैट देयर इज अ चांस दैट दिस वेरिएबल विल चेंज इट्स कंटेंट इन कांस्टेंट। अब कांस्टेंट में क्या होता है, जो var के अंदर क्या होता है कि हम उसे बताते हैं कि जो वेरिएबल है उसका जो कंटेंट है वो चेंज हो सकता है। लेकिन कांस्टेंट में क्या होता है, हम उसे बताते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो सकती। Constant to declare a variable will inform TypeScript that the object will never change. So a literal value type specify a specific set of values and allow only those values. Means कि like constant में हम कहते हैं ना, जो constant है उसके अंदर जो हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं वही वैल्यू होगी, उसके अलावा हम उसे दोबारा अपडेट तो नहीं कर सकते। तो constant के अंदर वो स्पेसिफिक वैल्यू होगी। ठीक है, सो इसी तरह हम लिटरल्स भी यही है। ठीक है, आ लिटरल वैल्यू टाइप स्पेसिफाई आ स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यू, यानी कि लिटरल वैल्यू क्या होती है, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं। एग्जांपल 1 देखते हैं, इफ़ यू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज कॉन्स्ट एंड डायरेक्टली गिव इट अ लिटरल वैल्यू, टाइप इसके विल इन्फर द वेरिएबल टू बी दैट लिटरल वैल्यू एज अ टाइप व्हेन यू होवर अ माउस ओवर अ कॉन्स्ट वेरिएबल विद अ इनिशियल लिटरल वैल्यू। ये देखिए अगर ये यहाँ पे शो हो रहा है कि आपने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट ABC इक्वल्स टू हेरोन, तो क्या हुआ कि अगर आप इस ABC के ऊपर हवर करेंगे तो आपको ये बताएगा जो ABC है उसकी टाइप स्ट्रिंग नहीं बताएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो वेरिएबल को कॉन्स्ट का वेरिएबल यूज़ किया है। तो क्या हुआ, ये बता रहा है कि जो आपके ABC है उसकी टाइप है हेरोन। ठीक है, मीन्स कि आप में इस वेरिएबल में इस वैल्यू के अलावा कोई भी दूसरी टाइप ऑफ वैल्यू असाइन नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर 2, टाइप स्क्रिप्ट रिपोर्टिंग अ लेट वेरिएबल एज बीइंग जनरल इट्स प्रिमिटिव टाइप। अब देखें XYX के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया जिसकी हमने वैल्यू असाइन की हेलो। अब क्योंकि हमने इस वेरिएबल को लेट के थ्रू बनाया, मीन्स कि हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, फ्यूचर में तो टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है, इसकी टाइप को जनरल टाइप यानी कि स्ट्रिंग एक प्रिमिटिव टाइप असाइन कर देगा कि इसकी जो टाइप है वो प्रिमिटिव है। अब ये देखिए एग्जांपल नंबर 3 में, आ यूनियन ऑफ एवरी पॉसिबल मैचिंग लिटरल वैल्यू। अब आप देखें कि ये जो हमने एक लेट ABC के नाम से एक वेरिएबल बनाया है, अगर मैं होवर करूं तो लेट ABC, ठीक है, और इसके अंदर हमने कहा हारून आबिद माजिद। ठीक है, हारून आबिद माजिद। अब ये 3 नेम्स हैं। अब यही 3 यहाँ पे
हमने एज अ टाइप असाइन किया। अगर आप यहाँ पे गौर करें, हमने कॉलन के थ्रू, ठीक है, और यहाँ पे पाइप का जो साइन है उसके थ्रू टाइप असाइन किया यूनियन। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि ABC के अंदर सिर्फ ये 3 हारून, आबिद एंड माजिद, ये 3 ही स्ट्रिंग असाइन हो सकते हैं। इसके अलावा हम किसी चौथे स्ट्रिंग को भी असाइन नहीं कर सकते। मीन्स कि कोई नंबर और दूसरी टाइप को तो छोड़ें, स्ट्रिंग के अंदर ही इन 3 वैल्यू के अलावा हम कोई चौथी स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ABC में हमने हारून असाइन किया फर्स्ट, सेकंड आबिद, थर्ड माजिद, लेकिन फोर्थ में हम हामिद असाइन करा तो ये कह रहा है टाइप हामिद इज नॉट असाइनेबल टू टाइप हारून आबिद माजिद, यानी कि हारून आबिद माजिद ही आप असाइन कर सकते हैं इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो अब इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे लेट नेम्स, अब मैंने एक वेरिएबल बनाया है लेट नेम से, तो इसमें क्या है, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ टाइप दूंगा कॉलन लगा के। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे तारिक, ठीक है, या अली या तो अहमद आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नेम्स के ऊपर होवर करूँ तो देखें टाइप स्क्रिप्ट हमें बता रहा है कि इसकी जो टाइप है उसमें या तो तारिक होगा या अली होगा या अहमद होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया है इसे, इसकी टाइप यही हो सकती है। लाइक इस साइन से हमें पता है कि हम यहाँ से टाइप ही इसे बताते हैं। तो अब स्ट्रिंग के अंदर ये जो 3 स्ट्रिंग्स है जिसे हम स्ट्रिंग लिटरल्स कहते हैं, तो इन तीनों स्पेसिफिक स्ट्रिंग के अलावा कोई चौथे स्ट्रिंग को हम इस वेरिएबल के अंदर असाइन नहीं कर सकते और टाइप इसके हमें असाइन करने नहीं देगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे तारीख असाइन करूँ तो असाइन हो रहा है। अब आप देखिए, गौर करें, यहाँ पे अभी तक ये जो नेम है उसके अंदर हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है, इस तारीख से पहले तक। इससे पहले यहाँ पे सिर्फ हमने यहाँ पे इसकी टाइप डिफाइन की कि इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो अगर यहाँ पे अली लिखूँ तो भी एरर नहीं आएगा, और अगर यहाँ पे मैं नेम लिखूँ तो भी एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक नया नाम लिखता हूँ, कोई नया स्ट्रिंग समीर के नाम से, तो देखिए यहाँ पे मुझे अलाउ नहीं कर रहा टाइप स्क्रिप्ट। अच्छा, इस कोड को मैं गिटहब पे पब्लिश करूँगा इसी रिपोजिटरी के ऊपर लर्न टाइप स्क्रिप्ट के नाम से, ठीक है। तो कोड की आप फिक्र ना कीजिएगा, और ये कोड बुक में भी अवेलेबल है, ठीक है। जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं उस बुक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो भी एक गिटहब लिंक है, वहाँ से आप जाएँ डाउनलोड करें। एग्जाम्पल नंबर 4, अ यूनियन ऑफ लिटरल और अदर डेटा टाइप। लाइक अभी तक जो हमने देखा था वो सिर्फ हमने एक जो लिटरल देखी थी वो सिर्फ स्ट्रिंग के लिटरल्स देखे थे यूनियन में, लेकिन लाजमी नहीं है कि हम सिर्फ स्ट्रिंग के ही लिटरल्स बना सकते हैं। लाइक हम नंबर के भी लिटरल्स बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो अगर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ लेट माय नम, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं कहूँगा कि इसके अंदर एक नंबर का लिटरल यानी कि सिर्फ 2 आ सकता है, और एक और मैं बताता हूँ 22 आ सकता है। और अब मैं देखिए यहाँ तक तो सही था, ठीक है, यहाँ तक मैंने इसे कहा कि नंबर 2 आएगा या फिर 22 एक वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे अब मैं कहता हूँ कि एक और लिटरल आ सकता है जो कि स्ट्रिंग का लिटरल है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमें कोई एरर शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे बताया कि या तो तारीख आएगा, ठीक है। हालांकि तारीख जो है स्ट्रिंग का लिटरल है, ठीक है, स्ट्रिंग की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, और जो 2 है वो नंबर का लिटरल है, और 22 भी नंबर का लिटरल है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, माय नम के अंदर तारीख भी आ सकता है और 22 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे माय नम में कोई अलग से एक नया नंबर असाइन करूँ 33, तो देखें यहाँ पे एरर शो हो रहा है। जबकि अगर मैं यहाँ पे माय नम इक्वल्स टू 2 करूँ या माय नम इक्वल्स टू 22 करूँ तो देखिए यहाँ पे कोई एरर शो नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे माय नम इक्वल्स टू तारीख भी करूँ तो देखिए यहाँ पे कोई एरर शो नहीं हुआ। लेकिन इन तीनों वैल्यू के अलावा मैं कोई चौथी वैल्यू से असाइन नहीं कर सकता।
literal types. Literal assignability. Different literal type within the same primitive type are not assignable to each other. यानी कि एक जो स्पेसिफिक स्ट्रिंग प्रिमिटिव टाइप है उसके लिटरल्स है ना, उसको भी आप एक दूसरे के अंदर असाइन नहीं कर सकते। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि आप एक स्पेसिफिक लिटरल लाइक तारिक है तो उसके अंदर आप कोई और स्पेसिफिक लिटरल यानी अली, बाबर, आमिर कुछ भी असाइन नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्ट्रिक्ट नल चेकिंग। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिक्ट नल चेकिंग क्या है। अब तक जो हमने देखा यूनियंस, नैरोइंग एंड लिटरल्स और यूनियन विथ लिटरल्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्ट्रिक्ट नल चेकिंग। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।